नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब उसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जो नीचे रेड रंग का बटन है उसको तुरंत प्रेस करें, ताकि आने वाले टाइम में जो मैं वीडियोज़ अपलोड कर दूँ नेक्स्ट, वो आपको सीधे आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए और डायरेक्ट आप उसको देख पाएँ। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जब आपकी पत्नी आपको किसी प्रकार से आप पर मुकदमा करने की धमकी देती है, आपको कहती है कि मैं तेरे पूरे परिवार को जेल भिजवा दूंगी और सबको फंसा दूंगी। ऐसा अगर आपको कोई धमकी देता है, आपकी पत्नी या फिर कोई और भी देता है धमकी आपको, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए उससे कि वो आने वाले टाइम में आपके पास खतरा मंडरा रहा है। किसी प्रकार का कभी भी आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। आपको पहले से ही उसके बारे में सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति ने जब मुझे किसी प्रकार की धमकी दी है, तो हो सकता है अगर कल को ये अगर मेरे ऊपर ये जो किसने कहा है आज, अगर वो कर दे तो मैं उससे कैसे बचाव करूं, क्या मुझे करना चाहिए उसके लिए। तो मैं सीधे मतलब एक जनरल एग्जांपल लूँगा, क्योंकि आज के टाइम में हस्बैंड और वाइफ के डिस्प्यूट ज़्यादा हो रहे हैं। कोर्ट भी भरा पड़ा है इन केसों से, क्योंकि पहले एक समय ऐसा था कि पहले ज़मीन ज़्यादा के मुकदमे चलते थे, फिर लड़ाई झगड़े के हुए। अब आज के टाइम में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो गया है, एजुकेटेड है, तो आपसी लड़ाई झगड़े वगैरह तो कम होते हैं। लेकिन जो पति पत्नी के विवाद हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ के कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स हैं, उनको, और लॉकडाउन के बाद तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं, तो उनके बारे में ही मैं बताऊंगा आपके लिए। अगर आपकी पत्नी आपको मुकदमे में फंसाने की धमकी दे और आपको ये कहे कि मैं तेरे पे मुकदमा कर दूंगी तुझ पर और पूरे परिवार को तुम्हारा जेल भिजवा दूंगी, ऐसे अगर आपको धमकी दे तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। यानी कि ये है कि आज उसने धमकी दी है तो कल हो सकता है कि वो उसको पूरा भी कर दे, क्योंकि महिलाओं को लेकर कुछ कानून भी ज़्यादा सख्त है, तेज़ है। महिला झूठ लिखाती है तो झूठ भी लिख जाता है, लेकिन उसको सही करने में समय लगता है। तो इसलिए आप पहले से ही सतर्क रहें और उस चीज़ की जानकारी भी अपने पास रखें, क्योंकि आज उसने धमकी दी है, कल को अगर वो कर देती है तो आपका पूरा परिवार फंस जाएगा। और उससे बचने के लिए भी आपको शुरुआत से ही, मतलब जब उसके मन में ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे अगर आपको धमकी देती है, तो आप आज ही उसको तुरंत एक्टिवेट हो जाएं और तुरंत दिमाग में सोच लें कि हाँ, अगर इस तरह की चीज़ अगर आज इसने कहा है, कल को अगर कर देती है तो मेरे पास बचाव का क्या रास्ता है। तो आपको भी बचने के लिए ज़रूरी है। तो ऐसे समय पर आप क्या क्या कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो किसी के साथ में हो सकती हैं, पारिवारिक चीज़ें हैं, और पारिवारिक चीज़ें परिवार में ही सिमटा ली जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो आप उस पत्नी से पूछना चाहिए आपको कि बता, परेशानी क्या है, तुम घर में इस तरह की चीज़ें करते हो, प्रॉब्लम क्या है। अगर कोई भी समस्या है तो आपसी अगर मैटर निपट जाए बहुत अच्छी बात है, और अगर कब्जे से बाहर हो रहा है तो आप भी उसका एविडेंस बनाना शुरू कर दें। आप भी उसकी कहीं पर वीडियो रिकॉर्ड या कॉल रिकॉर्ड या कोई और फोटो वगैरह, जिस तरीके की कोई आपके पास वायलेंस घर में करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, क्योंकि ये चीज़ें बाद में आप कहते हैं कोर्ट में जाकर कि मेरे साथ में इस तरीके किया, और आप पर भी कुछ आरोप लगाए जाते हैं कि मेरे साथ में ऐसे किया। तो जिसके पास ज़्यादा सबूत होंगे, एविडेंस होगा, वही चीज़ ज़्यादा स्ट्रांगली कही जाएगी। तो यही चीज़ है कि अगर आपके पास इस तरह की चीज़ें हैं, हो रही हैं, तो आप आज ही से उसका एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर दें, ताकि आने वाले टाइम में जब आपके पास जो आज धमकी दी गई है, उन सब चीज़ों को अगर करती है वो महिला, आपकी पत्नी अगर करती है, आपके ऊपर कोई भी मुकदमा लिखवाती है, ज़्यादातर मुकदमा जो केसेस होते हैं 498A, मतलब क्रूअल्टी बाय द हस्बैंड और हस्बैंड्स फैमिली के द्वारा होती है, वो लिखाते हैं सेक्शन 498A, 323 मतलब मारपीट, 506 जो झगड़ा होता है आपसी, गाली गलौज करना, वो करना, और 3/4 यानी कि डॉरी प्रोवेशन एक्ट, जो DP एक्ट है, उसके तहत उसमें मुकदमा दर्ज कराया जाता है। तो आप पर अगर ऐसे मुकदमा दर्ज हो रहा है या होने वाला है या होने की धमकी दी है, तो आप पहले से सतर्क हो जाएं। यानी कि आपने ये कहा है, आपकी वाइफ जो आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाती है झूठा कि उसने मेरे साथ क्रूअल्टी करी, मुझे मारा पीटा, इस तरह की चीज़ें, तो आप पहले से ही ये चीज़ें आप अपने पास रखें कि क्रूअल्टी मैंने नहीं, इसने की है। क्योंकि वाइफ झूठा लिखाती है और उस झूठ को साबित करना आपका काम है कि आप उसको सच कर सकें। तो यही से ऐसी चीज़ें आपको पहले से ही अपना गैदरिंग करनी है, कैसे भी करके, जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं और मुझे कल को आने वाले टाइम में आज ये धमकी दे रही है, तो मुझे कल हो भी सकता है मेरे पर कर दे। पहली बात तो ये है कि आप खुद को
बचा के रखें और जितना हो सकता है उतना फैमिली के द्वारा ही अपना डिस्प्यूट जो सेटल करें, अपने परिवार के द्वारा या फिर लड़की के परिवार के द्वारा जितना हो सकता है उतना करें। और अगर एक बार ये बात कोर्ट में चली जाती है, थाने में चली जाती है, तो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है और ज़िंदगियाँ, परिवार ख़राब हो जाते हैं। तो उस चीज़ को संभालने के लिए बेहतर है कि आप उस चीज़ से पहले ही उसका मतलब प्रिकॉशन करें। एक तो ये है कि आपको खुद बचना है, दूसरा ये है कि आपको अपने परिवार को भी बचाना है, क्योंकि इन सब चीज़ों में जो पत्नी जो है वो सबसे पहले आपके परिवार को खदेड़ेगी, वो आपको खींचेगी, उसमें मुकदमे में उनका नाम लिखाएगी। तो यहाँ पर आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो ये चीज़ जानें कि ये जो समस्या है उसकी जड़ क्या है, किस वजह से ये हो रही है, किस वजह से धमकी दे रही है। और अगर उसका मन ही है आपको दबाव डालना आपके ऊपर, या आपको परेशान करना, आपको अपने परिवार से अलग करना, ऐसा अगर चीज़ें हैं तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल ना मानें, क्योंकि फैमिली भी ज़रूरी है, आपका परिवार भी ज़रूरी है, माँ बाप भी ज़रूरी हैं और पत्नी भी ज़रूरी है। तो ऐसी कोई रास्ता निकालें बीच में जहाँ पर आपका परिवार भी बच सके, आपके माँ बाप भी बच सकें, पेरेंट्स भी बच सकें और आप सब लोग सुरक्षित रह सकें। तो ऐसा कोई रास्ता अगर निकाल सकते हैं बेहतर है। अगर खुद नहीं निकाल सकते तो किसी की हेल्प लें, किसी की सपोर्ट लें, सामाजिक रूप से उन चीज़ों को मतलब सुलह करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो आज के समय में थाने में भी मीडिएशन सेंटर बन गए हैं, और मीडिएशन सेंटर मतलब सिर्फ इसीलिए हैं ताकि पति पत्नी के जो डिस्प्यूट्स है वो उसको ख़त्म किया जा सके, लड़ाई झगड़ा है किस बात का है उसको ख़त्म किया जा सके। यानी कि वहाँ पर जो मतलब कांस्टेबल बैठती हैं, और कांस्टेबल आपका जो चीज़ें हैं वो ठीक करवाती हैं, थाने में ही बैठती हैं। अगर आप थाने से बाहर जाओगे तो बाहर भी मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर आपको एडवाइज़र मिलेंगे, जो मीडिएटर मिलेंगे, जो आपके द्वारा आप दोनों को बिठाकर एक दूसरे की बातें सुनी जाती हैं और सुनने के बाद आप दोनों को सलाह दी जाती है कि आप ऐसा ना करें, आप ऐसा ना करें। तो ऐसी चीज़ें अगर बनती हैं तो अगर आप समझौता होता है आपके दोनों के बीच में, बहुत अच्छी बात है, किसी प्रकार से डिस्प्यूट ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन अगर सर पे बनाती है और किसी प्रकार से, क्योंकि कारण लड़ाई झगड़े के कुछ भी हो सकता है और बहुत सारे होते हैं, किसी का मतलब नेचर ख़राब है, किसी की बात नहीं मिलती है, किसी का अफेयर चल रहा है, तो किसी की और कोई डिस्प्यूट है, कोई प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, किसी के पास बच्चों को लेकर डिस्प्यूट है, किसी को मतलब जो पैसा है, कोई पैसा नहीं देता है, कोई इनकम कोई किसी का हस्बैंड बाकी ख़राब है, किसी की पत्नी ख़राब है, तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं चीज़ें हो जाती हैं। अगर ऐसी कोई भी मन में रेज होता है, मेरा मतलब यही है कि अगर आप सॉल्यूशन कर सकते हैं तो बेस्ट यही है कि आप अपने घर के चार दीवारी के भीतर ही करें, मतलब सामाजिक रूप से ही कर लें, कोर्ट तक ना पहुँचें, क्योंकि कोर्ट में भी बहुत ज़्यादा फाइल हो गई हैं, इतनी फाइल हो गई हैं कि एक केस में डेट लगने के लिए 2-3 महीने की डेट लगती है, तो वो बहुत लंबा हो जाता है। यानी कि न्याय की प्रक्रिया जो है वो भी स्लो हो गई है, और स्लो कारण यही है कि क्योंकि ये कहीं ना कहीं कोर्ट को भी ये समझती है कि ये आजकल जो केसेस हैं वो फॉल्स केसेस लगते हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का भी आज के टाइम अभी जजमेंट आया था, उसमें बताया गया था कि 90% केसेस जो फॉल्स केसेस पाए गए हैं अभी तक, और जो रेशियो है सेक्शन 498A का वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बात बात पर मुकदमा दर्ज करवा देती हैं महिलाएं, जो कि वो भी एक अपने आप में क्रूअल्टी है। और जहाँ मुकदमा दर्ज होता है वहाँ पर दोनों परिवार को ही मतलब जो चीज़ें हैं वो झेलनी पड़ती हैं, लड़की पक्ष को भी और लड़के पक्ष को भी। जिस समय दर्ज कराते हैं उस समय तो ये सोचते नहीं है कि मुझे करना क्या है, मुझे बस गुस्से में आया और दर्ज करा दिया। बाद में जब वो कॉम्प्रोमाइज़ का समय आता है या करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट खत्म हो जाता है, और जहाँ ट्रस्ट नहीं होता है वहाँ पर रिश्ते बनने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। एक चीज़ पहले से ही चली आ रही है जो आपके साथ में, जो आप उसको बना के रख रहे हैं, यानी कि परिवार है, शादी हुई आपकी, अच्छे से आप रहे, उसी समय पर अगर आप कोई छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अगर थोड़ा सा सहन पति कर ले, थोड़ा सा पत्नी कर ले, तो दोनों चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। अगर वही चीज़ें बनने की जगह बिगड़ने शुरू हो जाती हैं और बिगड़ के इतना दूर हो जाते हैं, इतना समय हो जाता है एक दूसरे के बिना कि बहुत समय बीत जाता है, और केसेस जो हैं वो एक से एक बढ़कर लगाते हैं एक दूसरे पर, तो वो चीज़ें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, जीवन व्यर्थ करना है। यानी कि जो जीवन का जो समय है, जो समय आपको एक दूसरे के साथ रहने का था, वो समय आप निकाल चुके हैं, और उसको बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी वजह से आज के समय परिवार ख़राब हो रहे हैं, और परिवार ख़राब होने की वजह से ही कोर्ट में फाइल एक के ऊपर एक बढ़ती चली जा रही है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी पत्नी आप पर किसी प्रकार से कोई मुकदमा करने का या आपको धमकाए, किसी प्रकार से आपको परिवार को जेल भिजवाने की धमकी दे आपको, या कर दिया है आपके ऊपर मुकदमा, तो विशेष चीज़ें ध्यान रखें। सबसे पहले तो यही है कि सबसे पहले अपना एविडेंस कलेक्ट करें, ताकि आप अपने आप को इनोसेंट, और जिसने आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए हैं उसको आप प्रूफ कर सकें कि मैंने
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरी वाइफ ने सब कुछ झूठे लगाए हुए हैं और आप, मुझे लगता है कि आप उन चीज़ों को प्रूव भी कर देंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आप सब इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर पसंद आई हो तो तुरंत इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो आपके मन में कमेंट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई हमसे लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कोई भी हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो या कोई और हो, तो किसी भी केस में हो, तो हमारे दिए हुए नंबर पर हम पर संपर्क कर सकते हैं और अपने हमारी लीगल एडवाइस भी आप ले सकते हैं। तो बहरहाल आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।